ये जो आपकी मोटी फसलें हैं ये आपको एक साथ पैसा देंगी, और जो आप ये थोड़ी जगह में फसल लगाए हुए हैं यहाँ से आपको जो उत्पादन है ये आपको दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन मिलता रहेगा। और समय के हिसाब से फसल। सभी दोस्तों को राम राम। गहरवाल प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज 17 सितंबर 2025 और आज हम जो अपनी फसल के बारे में बताएंगे हमारी बाजरे की खेती है। और बाजरे की फसल की जो हमने बुआई की है साथियों वो 17 जुलाई और 17 अगस्त 17 सितंबर है। आज 2 महीने हो चुके हैं। और ये एक ऐसी फसल है लगभग 85 से 90 दिन में कैसे कटाई हो जाती है। 85 दिन में भी कटाई हो जाती है और बिना किसी खर्च में फसल तैयार होती है। अगर आप खाद डालते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम दिखा रहे हैं अभी आपको हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं देना होता है और बिल्कुल बेहतरीन तैयार होती है। और ये जो है मोटे अनाज में आती है। इसको सर्दियों में खाना इसका उतना ही आवश्यक है जितना कि आप किसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही शानदार है। सर्दियों में खासकर दिसंबर जनवरी में तो बहुत ही ज़रूरी है इसका खाना। आपको कई बीमारी से बचाता है ये। और एक मिलेट्स में जो मतलब मोटे अनाज में से रखा गया है तो उसका यही कारण है। और ये कम लागत में तैयार होने वाली फसल है और इसके खाने के बहुत ही फ़ायदे हैं जो कि किसान छोड़ते जा रहे हैं। इस फसल को भी किसान अब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, पर ऐसा नहीं करना है। आपको फसल लगानी है। इन फसलों में किसी भी प्रकार की लागत नहीं आती है। आप सिर्फ बुआई कर दें, आप देखेंगे कि जो उत्पादन है, जो बालियाँ हैं बिल्कुल बढ़िया मस्त मिलती हैं। और ना DAP या यूरिया कीटनाशक कुछ नहीं, देना ही नहीं है। तो हम जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें मोटा अनाज ही आपको इस्तेमाल करना है। जैसे हम रागी लगाते हैं, फिंगर मिलेट्स जो है, तो रागी में भी आपको कुछ भी नहीं देना है। और साथ ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, उसका सेवन बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से अपनी बाजरे की फसल आती है, चने की फसल आती हैं। ये फसलें ऐसी हैं कि इनमें आपको एक लागत बिल्कुल देनी ही नहीं है और उत्पादन बढ़िया मिल जाता है। अभी मौजूद टाइम में इनके रेट भी अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे रेट मिल जाते हैं किसानों को। तो ये फसलें बढ़िया हैं ये, और बिना किसी लागत के तैयार होती हैं। अगर आप प्राकृतिक खेती करना है या बिना जहर का अपनी फसलें उगाना चाहते हैं तो इन फसलों पे आप पहले काम करें। इसके बाद अपना अगली फसलों पे जब आपका खेत बढ़िया बन जाएगा उसके बाद आप कहीं पर भी कोई भी फसलें लगा सकते हैं, आपको अनुभव हो जाएगा। शुरुआत जब करनी है तो आपको इन्हीं ऐसी फसलों से शुरुआत करनी है। और ये जो आप देख रहे हैं अभी बाजरा हम लगाए हुए हैं, तो साथियों ये हमारा घर से इसे ये बाज़ार नहीं जाता है, मार्केट नहीं जाता है। हमारा घर में ही सारी इनकी यहीं पर लोकल ही बिक्री होती है पूरी, और अच्छे खासे रेट पे जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम तो इसे मानते हैं और किसानों के हित की फसल है ये। थोड़ा बहुत अगर मौसम भी बनता बिगड़ता है तो चल जाता है। अब ये इसमें जो गिरने की एक समस्या आती है, तो साथियों हमने ये वहीं पर देखा है जहाँ पर आप लोग ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करते हैं, वो फसल आपकी गिर जाती है। जहाँ फसल खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वो आपका जो बाजरा है वो साधारण नहीं गिरने वाला है और ये मिट्टी में जो अपनी एक पकड़ बना के रखता है। और जब आप यूरिया या DAP का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर ये सारी फसलें जो आपकी हैं ये गिरती हैं, क्योंकि आप इन्हें अनावश्यक जो बढ़ावा देते हैं। मान के चलते हैं कि इनकी हाइट होनी थी 5 फुट और आपने खाद डाल के इनकी कर दी 7 फुट है, तो ये पौधा कमज़ोर हो जाता है। दिखने में आपको जो दिख रहा है वो तो ठीक है, हरापन दिखता है, आपको बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो पौधा है उसी पौधे को आपने लंबा कर दिया है तो वो कमज़ोर हो जाता है। वो इस वजह से ज़्यादा टूटते हैं, गिरते हैं। और वैसे ऐसा है नहीं, क्योंकि ये बारिश की फसल है और बारिश होनी तय है। थोड़ी बहुत आंधी भी आती है, हवाएं भी चलती हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये फसलें तक ख़त्म हो गई होती। तो ज़्यादा खाद से ही हम लोग परेशान हैं और हम लोग खाद का पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो खाद अपनी और दवाइयाँ कम कर दें और फसल बिल्कुल बेहतरीन आएगी। आपको ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करना है। इसी जगह पर अगर हम दूसरी फसलें देखते हैं साथियों, वहाँ होता ये है कि आप उत्पादन तो लेते हैं, तो उत्पादन भी ज़्यादा आएगा, आपके पास पैसा भी ज़्यादा आएगा इन फसलों के मुकाबले, लेकिन जो इसमें बचत है वो इसमें ज़्यादा हो जाती है। वो वहाँ पर आपकी वापसी हो जाती है ज़्यादा। आपकी लागत दे देते हैं, कहीं ना कहीं खर्च इतना आता है आपका, तो उनमें लागत ज़्यादा आती है, वहाँ खर्च भी ज़्यादा है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, आप फसलें बदलें। और उत्पादन के लिए हमने जैसे कई बार बताया है कि वहाँ पर आप फिर थोड़ा काम करें और अपनी ऐसी फसलें लगा लें जहाँ पर आपको ज़्यादा काम मिलेगा और आपकी जो एक अर्निंग है वो मात्र 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है, 40 से 45 दिन में शुरू हो जाती है। जैसे सब्जी वर्गी होती हैं, बेल वर्गी फसलें हैं, आप खीरा की खेती कर सकते हैं। और खीरा अगर आपने अभी लगाया है तो साथियों आपको बहुत शानदार उसमें उत्पादन मिलेगा और उसका जो आगे जो समय रहेगा वहाँ पर आपको रेट भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि खीरा की जो बिक्री है वो लगभग साथियों बराबर होने लगी है। और इस समय हमारे किसान साथी कम लगाते हैं और इसमें भी आप अगर मंडप पे लगाएं तो बहुत ही शानदार है। इन फसलों को, बेल वर्गी फसलें जो भी हैं उसमें आपकी तुड़ाई आसान होती है और जो खर्च आएगा आपका बाँस और तार बाँस का, उससे कहीं ज़्यादा आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तुड़ाई आपकी ज़्यादा हो जाएगी, कोई फल ख़राब नहीं होता है। और तुड़ाई जहाँ पर आप 4 लेबर लगा रहे हैं या आप 4 दिन में तोड़ रहे हैं, वो आप बड़ी आराम से 1 दिन नहीं 1-2 घंटे में तोड़ के पूरा निकाल देते हैं।
तो ये थोड़ा सा तरीका बदलें। ज़्यादा जब मात्रा में अपनी इन फसलों को लगाएं और थोड़ी जगह अपना जो आपका ये एक रूटीन वाला जो काम रहेगा कि आपको हर 8 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में पैसे चाहिए, उनके थोड़ी जगह में, जैसे हमारे किसान साथी हैं छोटे बड़े, ज़्यादा बड़े किसान है 2 बीघा 4 बीघा लगाएं, 1 बीघा लगाएं, छोटे किसान है अपना 1 बीघा 10 बिस्वा लगा दें, आधा बीघा लगाएं। आधा बीघा पर अगर आप मंडप पे लगा रहे हैं तो साथियों 1 बीघे से ज़्यादा हो जाएगा वो, अगर आप मंडप पे लगा रहे हैं। अगर आप प्लेन ज़मीन पे लगा रहे हैं तो वो अगर 1 बीघा है और मंडप पे लगाया आपने, तारबास पे लगाया, तो वो आधा जो आपका 1 बीघा या 10 बिस्वा से डबल कर दीजिए आप उसको, और डबल से भी ज़्यादा रहेगा और आपको जो फसल गुणवत्ता है बहुत शानदार आएगी। इस विषय पर हम एक वीडियो अपनी डाल चुके हैं लौकी की खेती पर, तो वो हम आपको आई लिंक में दे देंगे। जो हमने लौकी तैयार की थी, खीरा भी हमने तैयार किया है बासंदे पे, इनके साथ ही बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह की खेती करें और कुछ अपने खेतों में मोटे अनाज ज़रूर लगाएं, जहाँ की आपको सिर्फ बुआई करनी है। आपने हमारा अरहर देखा है, जहाँ से बुआई करनी है और कटाई करनी है, और जो हम सारे खेतों में मेहनत कर रहे हैं वही मेहनत हम अपने 10-20 1 बीघा या 10 बिस्वा या आधा बीघा में वो मेहनत करेंगे, तो वहाँ से उत्पादन जो हमारा है वो 5-7 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ये मिलता रहेगा। और ये जो फसलें हैं यहाँ हमें कोई काम नहीं करना है। अब हम कहीं कहीं ऐसा करते हैं कि कई फसलें ऐसी लगा देते हैं कि सारे खेतों में काम होता है, तो हम धीरे-धीरे सारी फसल बिगाड़ लेते हैं, हम संभाल नहीं पाते हैं सब सारी फसलों को, तो वहाँ भी नुकसान है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि थोड़ी जगह में अपना ऐसा काम करें जहाँ कि आपको रोज़ काम करना है और लगभग रोज़ पैसे मांग चलते हैं। कुछ ऐसी फसलें भी हैं जहाँ रोज़ आपको पैसा मिलना भी है, और बाकी अपनी फसलें ऐसी लगा दें जहाँ आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखना है। तो आपको एक ये जो आपकी मोटी फसलें हैं ये आपको एक साथ पैसा देंगी, और जो आप ये थोड़ी जगह में फसल लगाए हुए हैं यहाँ से आपको जो उत्पादन है ये आपको दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन मिलता रहेगा। और समय के हिसाब से फसल लगाएं। कोशिश करें कि आप जो भी सीजनल सब्जी होती है अपनी, या सीजनल जो भी फसलें वो लगाएं। जो भी आपको अनसीजन लगाते हैं तो उसमें साथियों दवाई और खाद का हमारा दवाई का तो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, और उनकी क्वालिटी भी नहीं आती है, तो इनसे बचते रहें। और सीजनेबल में अगर आपको रेट कम मिलता है तो आप खर्चा बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपनी खेती करें, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों एक छोटी जानकारी है, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।